इजराइल पिछले ही दिनों से हमास पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ये हमले उसके बाद शुरू हुए जब हमास ने दूसरे दौर की सीज फायर पर बातचीत करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये अटकलें लगने लगी कि अमेरिका से चर्चा करने के बाद नेतन्याहू ने गाजा में एक बार फिर से बम गिराने शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए इस बार नई सुरक्षा सिद्धांत को अपनाया है। इजराइल के नए डॉक्ट्रिन में आखिरी लक्ष्य हिजबुल्लाह का जड़ से विनाश रखा गया है। इजराइल के नए डॉक्ट्रिन में हिजबुल्लाह को रोकना नहीं बल्कि उसे पूरी तरह से कुचल देना मकसद है। हालांकि ये एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इजराइल इसकी शुरुआत कर चुका है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लेबनान में कुछ छोटे छोटे आतंकवादी समूहों का उभार भी हुआ है। इन्हीं में से किसी एक संगठन ने मैतुला पर 6 रॉकेट दागने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकारी सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि एक फिलिस्तीनी आतंकी संगठन का काम था और यह हिजबुल्लाह नहीं था। इसमें से 3 रॉकेट लेबनान में गिरे और 3 को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इजराइल के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के पहले भी इजराइल ऐसे हमलों के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ होने से इनकार करता था, लेकिन उसका अंजाम कितना विनाशक निकला वो हर किसी ने देखा। इसमें कहा गया है कि अगर इजराइल ने पहले ही हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की होती तो 7 अक्टूबर जैसा विनाश नहीं होता। इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इजराइल ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दर्जनों बमबारी की, जिसका संदेश साफ था कि अगर तुम इजराइल पर एक मामूली रॉकेट भी दागोगे तो उसका नुकसान बेहिसाब होगा। रिपोर्ट्स में कहा गया कि हिजबुल्लाह को कुचलने का ये कदम इजराइल की रणनीति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, बल्कि बड़ा मकसद है कि हिजबुल्लाह का नाश कर दिया जाए। अभी तक इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह के अलावा 3851 लड़ाके मारे गए हैं। इसके अलावा 9000 हिजबुल्लाह के लड़ाके गंभीर रूप से घायल हुए। इजराइल ने 27 नवंबर को घोषित हुए युद्ध विराम के बाद भी 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार गिराया था। इसके अलावा युद्ध विराम के बाद से इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह की 120 से ज्यादा संपत्तियों पर हमला किया है। इसके साथ ही सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या इजराइल की आक्रामक रणनीति से क्या नेतन्याहू ईरान के सुप्रीम लीडर को चेतावनी देना चाह रहे हैं, क्योंकि माना यही जाता है कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके युद्ध करता है। तो ऐसे में क्या नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को साफ संदेश दे दिया है? आपको बता दें कि इजराइल के हमलों में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के निचले रैंक के काफी ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। इसके अलावा इजरायली सेना ने कई बार सीरिया से लेबनान में हथियारों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे ईरान प्रायोजित काफिलों पर भी हमला किया है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हुआ है कि हथियारों को लेकर आ रहे ईरानी विमान इजरायली हमलों के डर से वापस चले गए। वहीं कई बार ईरानी नौसेना के जहाज़ों को भी वापस लौटना पड़ा है। यानी इजराइल ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हिजबुल्लाह के पास हथियार ना पहुंचे। युद्ध विराम समझौते के मुताबिक इजरायली सेना को 26 जनवरी तक लेबनान से बाहर निकल कर आना था, लेकिन इजरायली सैनिक 18 फरवरी तक पूरी तरह से बाहर नहीं आए हैं। लेकिन अभी भी लेबनान की सीमा से 100 मीटर के क्षेत्र में इजरायली सैनिक मौजूद हैं। IDF के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली सैनिकों का इरादा अभी कई महीनों तक वहीं मौजूद रहने का है। इसका मतलब है कि युद्ध विराम के बाद भी इजराइल ने हिजबुल्लाह को चारों तरफ से कुचलना जारी रखा था। हिजबुल्लाह के किसी भी नेता ने अगर सार्वजनिक तौर पर अपना चेहरा दिखाने की कोशिश की है तो वो मारा गया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सामने साफ कर दिया है कि उसके एक रॉकेट हमले का मतलब है उसका 20 गुना ज्यादा पलटवार। आपको बता देते हैं कि आखिर इजराइल की नई नीति क्या है। इजराइल की नई नीति यह है कि हम आपको कोशिश करने की चुनौती देते हैं। अगर आप एक भी रॉकेट हमला करते हैं तो हम बेरूत को फिर से तबाह करना शुरू कर देंगे और नसरल्लाह के दूसरे उत्तराधिकारी को भी मार देंगे। लेकिन हिजबुल्लाह अब जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जान चुका है कि अगर वो जवाब देगा तो इजराइल क्या कर सकता है। इजराइल की पुरानी नीति में हिजबुल्लाह को रोक कर रखना था और हिजबुल्लाह के हमले की स्थिति में पलटवार कर शांत हो जाना था। लेकिन अब हिजबुल्लाह पर लगातार हमले करने का मकसद है और उसे लगातार याद दिलाना है कि इजराइल अब बख्शने के मूड में नहीं है और किसी भी उकसावे से हालात काफ़ी ज़्यादा खराब होने की स्थिति बन सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।